हेलो हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आप सबके सामने इकोनॉमिक्स को लेके। अब तो CUET PG इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम बहुत ही जल्दी। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा, कुछ प्लानिंग है CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए। तो आइए देखते हैं हमें करना क्या है। देखो CUET PG एग्जामिनेशन जो है, अब ये तो आप सभी को पता होगा कि केवल 75 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। 105 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। बिल्कुल पिन पॉइंट स्टडी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQ जो है वो बहुत ही ओवरऑल 11th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन लेवल और थोड़ा हायर लेवल से आने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करना है, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, कुछ प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करा जाएगा। तो एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ बहुत जल्दी से, और यहाँ देखिए एक बार। तो हम प्लानिंग कैसे करने वाले हैं CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमने सेट करना है भाई अपना ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल, अगर मैं पैरेलल एक एग्जांपल लेके चलूं, जैसे हम सपोज करिए क्रिकेट मैच है। तो भाई क्रिकेट मैच में किसी भी टीम का, सपोज करिए इंडिया की बात करें, इंडिया क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई हमें मैच को जीतना है। तो सिमिलरली आपका भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही निकालना है। उसके बाद बनाते हैं भाई हम लोग इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, जैसे क्रिकेट टीम का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि भाई एक क्रिकेट टीम की स्ट्रैटेजी है कि भाई हमें तेज खेलना है, या हमें बहुत धीरे खेलना है, या हमें संभल के खेलना है, या टीम अलग टाइप की, उसके हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे है तुम्हारा कि तुम्हें यहाँ पे अपनी टोटल एनर्जी को फोकस करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तुम्हारी सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पर फोकस होनी चाहिए, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए उस एग्जामिनेशन के लिए। फिर बात करेंगे हम, अगली चीज़ यहाँ पे आती है भाई पॉलिसी। स्ट्रैटेजी को और डिटेल्ड मैनर में लेके जाते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैं कितने घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, मुझे सुबह कब पढ़ना है, मेरे को दिन में कब पढ़ना है, मेरे को पढ़ाई के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम पॉलिसी में सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे फिर बात करूँगा। टाइम मैनेजमेंट हमें यहाँ पे बहुत मेन चीज़ से देखना है कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरे से टाइम बर्बाद ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए केवल 4 महीने रह गए हैं और 4 महीने में हमें बहुत तगड़ी मेहनत करनी है इकोनॉमिक्स के ऊपर। बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ईजी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगली चीज़ आती है भाई हमारा प्रोसीजर क्या है अब इसमें। तो देखिए प्रोसीजर जनरली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये होता है भाई स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ें चलने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इजी से टफ की तरफ। देखिए एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा कि मैं आज ही सारा करके बैठ जाऊं, मैं आज ही उठाऊं और आज ही सारा कर लूं। वन नाइट फाइट वाली बात नहीं चल रही है भाई कि मैं एक रात पहले बुकें उठा के देखूं और मैं पढ़ूं और अगले दिन CUET PG का एग्जाम देके आ जाऊं। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत सारे MCQ पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको चलेंगे तो हमारा प्रोसीजर ये क्लियर हो जाता है कि उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर लेके आना है। फिर देखिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स भी हैं भाई। इसमें बोला जाएगा डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स क्या है हमारे भाई? सीधी सी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना है, बिल्कुल करा जाएगा। मुझे रेगुलर रिवीजन करना है, बिल्कुल कराया जाएगा। मुझे अच्छा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या नहीं करना है, मुझे टाइम की बर्बादी नहीं करनी है। अब देखिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सब्सक्रिप्शन जाता है बर्बाद। तो ये बर्बादी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि आप नाम का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे, उसका फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, रेगुलर बेसिस पर अटेंड करिए, सारे जितने भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करवाइए, क्वेश्चंस भेजिए, मेल करिए, फ़ोन करिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई रूल्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, जैसे टाइम की बर्बादी नहीं करनी है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केवल 4 महीने रह गए हैं आपके पास। इसके बाद भाई मेथड्स। तो भाई देर आर सर्टेन मतलब वेरियस वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, लेकिन सही रास्ता कौन सा है? देखिए बहुत सारे तरीके हैं CUET एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि जितने भी ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से सबसे सटीक कौन सा वाला रहेगा,
जो कि आपको पता है। आपको इस मेथड के लिए मैं बोलूँगा कि भाई अड्डा 247 और CUETPG को फॉलो करिए बिल्कुल। तो मेथड आपके पास ये रहने वाला है जो कि हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। बहुत सारी डेडिकेटेड टीचर्स की टीम हमारे पास है, सारी ई बुक्स, नोट्स, कंटेंट, मटेरियल, रिवीजन क्लासेस, मैराथन, बहुत कुछ होने वाला है भाई 4 महीने में। तो ये मिस मत करना बिल्कुल भी। अब ये आता है अगली चीज़ यहाँ पे भाई, एक चीज़ है हमारे पास प्रोग्राम। तो देखिए प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम का सिंपल मतलब ये है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह हमारे पास होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि ये इसमें से कोई भी चीज़ छूट ना जाए भाई। तो एक ब्लूप्रिंट हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए जो हमें बार बार याद दिलाएगा कि भाई मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी मैं बना के चल रहा हूँ, मेरी क्या पॉलिसी इसके पीछे है, मेरा क्या प्रोसीजर रहेगा, मेरे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इस मेथड के साथ साथ ये सारा एक प्रोग्राम डिटेल्ड मैनर में हमारे पास होना ज़रूरी है। और एट लास्ट ये तो सबसे मेन है भाई, इसको अचीव करने में पैसा तो खर्च होने ही वाला है। और आज ही हमने एक वीडियो डाला है, वो बिल्कुल देखिए कि भाई महापैक पर सेल लगा दी गई है बहुत ज़्यादा, मोर देन 30% उसमें ऑफ चल रहा है। जो करीब पहले था 17,599 का, इवन मतलब राउंड फिगर में 18,000 रुपये का था, वो अब अवेलेबल है आपके पास केवल 10,000 रुपये के आसपास। और कोड लगाएंगे तो वो और भी नीचे चले जाएगा। और ये ही है, मतलब इसी में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें ये भी है कि भाई ये 12 महीने के लिए नहीं है, अब ये 12+12 है, यानी ये 2 साल के लिए होने वाला है सेम प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ये 24 तक है आई गेस, एक बार चेक करिएगा 24 तक ये सेल चल रही है हमारी। तो उसको सब्सक्रिप्शन में लेके आइए, उसको सब्सक्राइब करिए। और ये बजट जो है ना, ये होना चाहिए भाई देखो वो पढ़ रखा है ना हमने, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो इफेक्टिव काम हमारा तब होगा जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा भाई, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमने सोचा था CUET PG का एग्जाम निकालना है, तो काम हमारा होना चाहिए इफेक्टिव, यानी कि टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। एक चीज यहां पे बहुत मेन आती है, वो है एफिशिएंसी। काम पूरा तो करना ही करना है, लेकिन भाई बहुत कम पैसों में पूरा करना है। तो इफेक्टिवनेस के साथ साथ हमें एफिशिएंट बनने की भी बहुत ज़रूरत है, यानी कि बजट इसका बहुत मेन एक पॉइंट है। यानी कि आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है, फालतू जगह पे पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। तो केवल सब्सक्राइब करिए महापैक अड्डा का, जो कि सेल में भी चल रहा है और बहुत अच्छा ऑफर है, दिवाली ऑफर निकाला गया है। 24 तक ये सेल है और इसका फ़ायदा उठाइए बिल्कुल। तो देखिए ये एक सिंपल सा प्लानिंग था CUET PG के लिए कि कैसे इसको अचीव करना है। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है कि हमें कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएं, इसके अलावा भी हमें देखिए कुछ चीज़ें और मैनेज करनी है, कुछ चीज़ें तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। यानी कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, एक बार ओवरऑल अपने सिलेबस के पास जाइए, सिलेबस उठा के देखिए। मैंने एक वीडियो अभी एक ब्रीफ वीडियो रिसेंटली CUET PG के चैनल पे दिया है, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है तुम्हारे सिलेबस का, CUET PG इकोनॉमिक्स का। उसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो पार्ट 2 में मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। और उसमें एक एक चीज़ बताई जाएगी उस सिलेबस में कि क्या आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स उसमें रहेंगे, वो सारा आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियरली मतलब फोकस्ड होना चाहिए आपको उसके लिए कि मेरे को एग्जैक्ट पढ़ना क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारा है। तो उसमें से जितना आपका सिलेबस है CUET PG का, केवल उसको टारगेट करना है, क्योंकि केवल 4 महीने हमारे पास रह गए हैं। सिलेबस के बाद हम बात करते हैं भाई, एक होती है चीज़ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट बने रहना है भाई बिल्कुल, यानी कि सिर्फ 1 दिन की पढ़ाई से नहीं होगा, 2 दिन की पढ़ाई से नहीं होगा। 4 महीने बचे हैं, 24/7 जितना टाइम दे सकते हैं सिर्फ पढ़ाई को दीजिए। ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज में अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए तुम्हें देखिए ये फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें बहुत सारे। तो सिर्फ रटना नहीं है, समझना है पहले। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बहुत ज़रूरी हैं, चार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप चार्ट में देख के आते हैं, या फिर कहीं किसी डायग्राम में देख के आते हैं, कोई ग्राफ में देख के आते हैं, तो वो ज़्यादा मेमोराइज रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहता है, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। अगली एक मेन चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो कुछ खेल यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का भी है। कई सारी कैलकुलेशन है, जैसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस है, गवर्नमेंट बजट की कैलकुलेशंस है, इसी तरीके से APC MPC, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, मल्टीप्लायर, एसिलरेटर, बहुत सारे मॉडल्स के अंदर कई सारी कैलकुलेशंस रहने वाली है। तो बेसिक कैलकुलस नॉलेज हमारे पास यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स की।
साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा कि ये जो पूरा सिलेबस रहने वाला है, ये मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि ये जो पूरा सिलेबस रहने वाला है ना, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। तो ये सपने भूल जाइएगा, या ये जो सपने दिखाते हैं उनको बिल्कुल साइड कर दीजिएगा कि कोई तुम्हें बोल रहा है कि भाई 10 दिन में हम निकलवा के दे देंगे या हम एक ही दिन में बता देंगे कौन सा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और हाँ, इसमें समझने के साथ साथ कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, जैसे कुछ डेट्स होती हैं कि कुछ ईयर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं, जैसे जीएसटी कब आया था भाई, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कि भाई सबसे पहले इंडिया में नेशनल इनकम का सर्वे किसने करा था। तो कुछ नेम्स, कुछ डेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी, यानी रटना भी पड़ेगा समझने के साथ साथ। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, देखिए हार्ड वर्क ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो मैं कल नहीं करूँगा, मुझे कल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि एक दिन से नहीं होगा। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सचिन तेंदुलकर साहब को लेते हैं। सचिन तेंदुलकर सर जब लास्ट अपना मैच खेलने उतरे थे ना, तो उससे पहले भी प्रैक्टिस सेशन में गए थे बिल्कुल। अब वो तो गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो ये भी तो कह सकते थे कि नहीं भाई मुझे तो सब आता है, मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तभी गॉड ऑफ क्रिकेट बने क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी मैच से पहले भी रिवीजन कराया भाई अपने खेल का। तो आपको तो भाई 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर अंदर आपको सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन करना है। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट बने रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक ही दिन में नहीं होगा। एक पेड़ एक ही बारी में नहीं कटता है, कई सारी बार उसमें मारा जाएगा। तो हाँ, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब उसको हम मारेंगे तो वो कट जाएगा। तो कंसिस्टेंट बने रहिए, हार्ड वर्क करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा बजट है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा कि काम इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अड्डा 247 लेके आया आपके लिए CUET PG के महापैक्स। जाइए, देखिए हमारी वेबसाइट पे, स्क्रॉल करिए, CUET PG कॉलम में जाइए, वहाँ बहुत सारे महापैक्स अवेलेबल हैं। उसमें CUET PG इकोनॉमिक्स का भी पैक है, COQP10। उसमें जो महापैक का प्राइस है वो ऑलरेडी 30% डिस्काउंटेड है। आप उसमें कोड लगाएंगे तो वो और 10,000 के नीचे पहुंचेगा। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत जल्दी ही हम लोग मिलने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। तो अपने डाउट्स तैयार रखिए, बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना शुरू करिए। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं। बाकी अड्डा 247 को तो फॉलो कर ही रखा होगा आपने, तो उसमें आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, डेली न्यूज़ एनालिसिस मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो एक भी चीज़ मत छोड़िए, एक एक चीज़ ज़रूरी है। देखिए एक सीधी सी बात है कि भीड़ हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। उस भरी हुई पॉपुलेशन में, इतनी सारी भीड़ में, सीट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास कम, BHU DU भाई बहुत कम सीटें हैं। तो उन सीट्स को अगर अपने लिए रिज़र्व कराना है तो भाई आपको लाने पड़ेंगे मार्क्स। और मार्क्स लाने के लिए आप ज्वाइन करिए CUET PG अड्डा 247 को। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी।